आप बदल सकती हैं तो मैं भी बदल सकता हूँ। अब ना मैं रिश्ते बनाता हूँ ना रिश्तों का लिहाज करता हूँ, और जिसने भी मेरे साथ गलत किया है उसे घुटने पे लेकर आऊंगा मैं। कह देना अपने आईपीएस पति से, कह देना। एक रिश्ता जो कभी प्यार पर टिका था, आज एक धमकी पर आ गया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सूरज ने धमकी क्यों दी, सवाल ये है वो इस हद तक पहुंचा कैसे। आज के इस प्रोमो में एक ऐसा मोमेंट दिखाया गया है जहां प्यार ईगो में बदल चुका है और समझदारी गुस्से में। आपने ध्यान दिया होगा, सूरज का टोन, उसका बिहेवियर, उसका एक्सप्रेशन, सब कुछ बदल चुका है। वो अब वही इंसान नहीं रहा जो पहले था। लेकिन क्या ये उसका असली रूप है या फिर ये सिर्फ एक रिएक्शन है किसी अधूरी सच्चाई का। और आगे मैं आपको वो सबसे प्रोमो की सबसे शॉकिंग चीज़ है, धमकी। क्योंकि धमकी देना सिर्फ गुस्से की निशानी नहीं होती, ये कंट्रोल की निशानी होती है। मतलब सूरज सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो खुद कंट्रोल लूज कर चुका है। अब अगर हम ईशा को देखें, वो रिएक्ट नहीं कर रही, वो शॉक्ड है और शायद डर भी गई है। लेकिन एक पॉइंट के बाद यही साइलेंस स्ट्रेंथ में बदल सकता है, और जब ऐसा होगा तब पूरा गेम पलट सकता है। मुझे लगता है कि ये धमकी एक टर्निंग पॉइंट है। आने वाले एपिसोड्स में ईशा का पेशेंस ब्रेक होगा या वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगी, और सूरज उसे रियलाइज होगा कि उसने लिमिट क्रॉस कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? क्योंकि कई बार वर्ड्स, एक्शंस और ईगो इतना डैमेज कर देते हैं कि वापसी पॉसिबल नहीं होती। आप क्या सोचते हो? क्या सूरज की धमकी सही थी या उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी? कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धमकी देने की नौबत आती ही क्यों है? क्या कोई इंसान अचानक इतना बदल जाता है, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा होता है जो बाहर नहीं आ पाता, और जब वो बाहर आता है तो वो गुस्से या धमकी के रूप में निकलता है? और इस प्रोमो में सूरज का बिहेवियर कुछ ऐसा ही दिख रहा है। वो सिर्फ गुस्से में नहीं है, वो अंदर से टूट रहा है। और जब कोई इंसान अंदर से टूटता है तो वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। अब अगर हम सूरज के दिमाग को समझने की कोशिश करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ट्रस्ट वर्सेस डाउट। एक तरफ वो ईशा पर भरोसा करना चाहता है, दूसरी तरफ जो उसने देखा या सुना है वो उसे डाउट करने पर मजबूर कर रहा है। और यही कॉन्फ्लिक्ट उसे अग्रेसिव बना रहा है, क्योंकि जब इंसान डिसाइड नहीं कर पाता तो वो रिएक्ट करता है, और सूरज अभी रिएक्ट कर रहा है। लेकिन क्या ये रिएक्शन सही है या उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला है? अब बात करते हैं ईशा की। उसके लिए ये मोमेंट सिर्फ डर का नहीं है, ये इमोशनल ब्रेकडाउन का है। क्योंकि जिस इंसान से उसे सपोर्ट मिलना चाहिए था वही आज उसे थ्रेटन कर रहा है। और यही सबसे पेनफुल सिचुएशन होती है, जब आपका अपना ही इंसान आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ईशा अभी भी चुप है, और ये चुप रहना वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ भी हो सकती है। और जब ये चुप्पी टूटेगी तब कहानी का सबसे बड़ा ब्लास्ट होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, सूरज ने धमकी दी क्यों? क्या वो सच में गुस्से में है या फिर वो डर गया है? क्योंकि कई बार गुस्सा डर का दूसरा रूप होता है। इंसान तब चिल्लाता है जब वो अंदर से इनसिक्योर होता है। तो क्या सूरज किसी चीज़ से डर रहा है, किसी सच से या किसी लॉस से? और अगर ऐसा है तो उसकी ये धमकी एक्चुअली उसकी वीकनेस है, और यही वीकनेस आगे जाकर उसकी सबसे बड़ी हार बन सकती है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा मोमेंट जहां सूरज को सच पता चलता है और उसे एहसास होता है कि उसने ईशा के साथ गलत किया। वो उसी जगह खड़ा है जहां उसने उसे धमकी दी थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ बदल चुकी है, उसका एटीट्यूड बदल चुका है, और उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा है। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन क्या ईशा उसे माफ़ करेगी? यहीं से कहानी बदलती है। ईशा अब वहीं नहीं रहेगी, वो अब स्ट्रॉन्ग बनेगी, वो खुद के लिए खड़ी होगी, वो अपनी रिस्पेक्ट के लिए फाइट करेगी। और यही मोमेंट ऑडियंस को उसके और क्लोज कर देगा, क्योंकि लोग हमेशा उस इंसान को सपोर्ट करते हैं जो अपने लिए खड़ा होता है। अब तक सूरज कंट्रोल में था और ईशा कमज़ोर थी, लेकिन अब सिचुएशन रिवर्स हो सकती है। ईशा स्ट्रॉन्ग, सूरज गिल्टी, और यही पावर शिफ्ट इस कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाता है।
लेकिन आखिरी सवाल, क्या प्यार ईगो से बड़ा है? अगर सूरज वापस आता है और माफी मांगता है तो क्या ईशा उसे माफ करेगी, या फिर वो इस बार खुद को चुनेगी? क्योंकि कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट प्यार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये थी इस प्रोमो की पूरी सच्चाई। एक धमकी जो सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक इमोशन है, एक रिएक्शन है और शायद एक बहुत बड़ी गलती। अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या सूरज की धमकी सही थी या फिर उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और सस्पेंसफुल ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे हर प्रोमो के सबसे डीप और पावरफुल एनालिसिस।